नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको इस वक्त 4 लेक्चर यानी कि 4 वीडियो कंटिन्यू रोज मिल रही होंगी, और आपको पता ही होगा कि आपको सिर्फ 2 वीडियो को छोड़ के बाकी आपको 5 वीडियो तुरंत मिल रही है। जैसे कि आपको करंट अफेयर मिल रही है, जीके भी मिल रही है, स्टैटिक भी मिल रही है, और वोकेबलरी और इंग्लिश भी आपको डेली कंटिन्यू मिल रही है। बस आपको रीजनिंग और मैथ नहीं मिल रही है। इसका भी, रीजनिंग का भी आज आपको वीडियो मिलेगा। रीजनिंग पर काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनका भी टाइम आपको मैंने दिखाई दिया। इसका टाइम आज हम फिक्स कर लेंगे, कल से इसका टाइम आपको बता देंगे। तब तक आप इन 5 वीडियो को रेगुलर फॉलो करते रहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए, इसका जो आपका आंसर है वो है आपका आगरा। क्योंकि आगरा में है आपकी मोती मस्जिद, और इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। और आपको पता है आगरा में ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, ओके। और दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है, दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है, उसका निर्माण जो करवाया था आपको औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि आगरा में जो मोती मस्जिद आ सकती है, अगर ये पूछ जाए कि आगरा में जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई, तो सिंपल सा आपको आंसर लगा देना है, वो बनवाई थी आपकी शाहजहां ने। और जो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद स्थित है, वो बनवाई थी आपकी औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लिटियो टॉल सटाई, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय। क्योंकि गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से काफी प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जर्मन साहित्यकार कालेन साग की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, ठीक है। चलिए अगला, और ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये आया है एसएससी एफसीआई 2012 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस निम्न में से किस मुगल भवन में बनवाया गया था? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चल, इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली के लाल किले के दीवान नाम थे ताऊस है, तख्त या ताऊस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आया आपका SCMTS में आया है 2006 में, ठीक है। क्योंकि दिल्ली के ताल किले में निर्मित दीवान आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में प्रसिद्ध तख्त ताऊस रखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी किसी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया है अभी पीछे, कि महात्मा गांधी ज्यादातर किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको लियो टॉल्स्टॉय के नाम बताया था, तो इसका भी आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये आएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है ये आया SSC CGL में 2010 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले अधिविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास।
चलिए, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 6 महीने। क्या होगा आपका? 6 महीना आपका होगा। ये जो आएगा आपका, ये आपका क्वेश्चन आया है एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 में। क्योंकि लोकसभा के नियमों के अधीन मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक ही सत्र में अधिक से अधिक नहीं लाया जा सकता, परंतु यह 2 सत्रों के बीच की अवधि पर निर्भर करता है। किसकी अवधि पर निर्भर करता है? सत्रों के बीच की अवधि पर यह निर्भर करता है, और ये 6 माह का हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला एशियाई पैसिफिक आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 10 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सिडनी। क्या होगा? सिडनी। क्योंकि प्रश्नकाल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की 19वीं बैठक 8 से 9 सितंबर 2007 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। सिडनी कहाँ है आपकी? ऑस्ट्रेलिया में। इस संगठन की 27वीं बैठक 1819 नवंबर 2015 में फिलिप्स की राजधानी मनीला में संपन्न हुई। इस संगठन की स्थापना 28वीं बैठक 2016 में पेरू की राजधानी लीमा में होनी प्रस्तावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है, क्या नाम है उसका? चलिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास। सो फ्रेंड्स, आपसे एक थोड़ी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, और आपका मुझे पता है लॉन्ग बन जाती होगी वीडियो, तो इसलिए आप इसको 2x में देखें ताकि आपका टाइम की बचत हो और आप क्वेश्चनों को रिपीट से जल्दी रिपीट कर सकें। ठीक है, चलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, सर क्रिफ। क्योंकि सर क्रिफ गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर अवस्थित है। इस स्थल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया प्रपात है? चलिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। क्योंकि शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के मांडला जिले में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका CASL में आया है, 2012 में क्वेश्चन आया बनाया आपका ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका शुक्र ग्रह। और ये जो क्वेश्चन आपका बना है ये दो उन्होंने बना है एग्जाम में, एक तो बना है आपका CPO में और एक बना है आपका CSL में 2012 और 2010 में। ठीक है, क्योंकि शुक्र ग्रह में दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। ठीक है, सभी ग्रहों में यह सर्वाधिक चमकीला है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सुबह और सांझ का तारा भी कहते हैं इसे। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सर्वाधिक तापमान इसी ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को जैसे मैंने आपको बताया संध्या का तारा और मोर का तारा भी कहा जाता है। यह ग्रह सबसे गर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था शुक्र ग्रह ही है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसमें टाइमिंग की जरूरत नहीं। अरे ये क्वेश्चन भी आपका 2 ही शिफ्ट में बना है, एक तो CSL और एक MTS। CSL बना है आपका 2012 और MTS का बना है 2015। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा आपका अंतरण भुगतान, यानी कि ऑप्शन बी। क्योंकि अंतरण अदायगी का अभिप्राय सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान से है। यह सरकारी व्यय है, परंतु
राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में बिना कुछ तोड़े भुगतान किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन बना है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका एमटीएस बना है 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है, सॉरी किसे कहते हैं देह निर्माता। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। किससे बनकर बना है? अमीनो अम्लों से बन के बना है। और ये क्वेश्चन आया आपका सीपीयू में 2005 में और एमटीएस 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, क्या है बताइए। 10 सेकंड का टाइम है। चलिए इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका वातक होगा। क्या होगा? वातक हो जाएगा, क्योंकि काकरोच का श्वसन तंत्र अनेक नलिकाओं से बनता है। किससे बनता है? अनेक नलिकाओं से। और नलिकाएं बाहर की ओर श्वसन रंध्रों पर द्वार खुलती हैं। तिलचट्टे में 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं। कितने? 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो बना है ये CHL 2011 में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? 10 सेकंड का टाइम है। चलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अणुओं के बीच संसंजक बल। क्योंकि द्वार के भीतर अणु का संसंजक बल के कारण अपने निकट के अणुओं के द्वार आकर्षित होता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशेष गुण है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव का एक प्रकार ही प्रत्यक्षता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन बना है, स्टेनोग्राफर में बना है 2017 14 सितंबर 2017 में बना है, और वो भी आपका सेकंड शिफ्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, अणुओं के बीच संयोजक तल, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया है आपका क्वेश्चन FCI। ठीक है, FCI 2012 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इनमें से विषम कौन सा है? चलिए इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि भुजा चूना। संगमरमर एक कार्यकरित सेल है जो चूना पत्थर के कार्यकरत का एक परिणाम है। चाक की चूना पत्थर का एक रूप है। भुजा चूना एक रंगहीन क्रिस्टल है जिसका रासायनिक सूत्र है, मैं लिख कर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। Ca कोष्टक में OH और आपका 2, ये इसका सूत्र है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सीमेंट बनाने के लिए किसको मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है?
किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चलिए बताइए। चलिए इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि चूना पत्थर और मृतिका। क्योंकि सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है। यौगिकों का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोह ऑक्साइड से निर्मित होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका का लेकर इन मिश्रण को एक मुट्ठी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है। तत्पश्चात इसे प्रक्रिया के फलस्वरूप बने क्लिंकर जिस पर जिप्सम के साथ मिलकर महीन पीसा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बना सीजल में बना है 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? स्पोर्ट का क्वेश्चन है, बताइए। चलिए ये जो है आपका गोल्फ, यानी कि ऑप्शन आपका बी गोल्फ से संबंधित है। और आपका एक क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ 2007 में। क्योंकि राइडर कप गोल्फ प्रतियोगिता में हिस्से लेने वाला एक यूरोपीय तथा यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य विजेता टीम को प्रदान किया जाता है। अंग्रेज व्यवसायी सैमुएल राइडर के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया। वर्ष 2018 का राइडर कप गोयान कोर्ट फ्रांस में संपन्न हुआ। टीम यूरोप में टीम अमेरिका को 17.5 से 10.5 से पराजित कर वर्ष 2018 का राइडर कप जीत लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका T20 विश्व कप 2016 के फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश ने इंग्लैंड को हराया था? चलिए इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका वेस्ट इंडीज। क्या होगा आपका? वेस्ट इंडीज। और ये जो क्वेश्चन आपका बना है ये स्टेनोग्राफर बना है 2017 में। क्योंकि T20 विश्व कप 2016 में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था। T20 विश्व कप 2020 ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 के मध्य आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन कीजिए, इनमें से जो विषम शब्द है उसका चयन कीजिए। कंप्यूटर क्वेश्चन है। चलिए इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका रोम। क्या होगा? रोम। और रोम की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी कि रोम की फुल फॉर्म क्या है आपकी? वो है आपकी रीड ओनली मेमोरी। क्या है? वो जो रैंडम बोली थी वो रैम की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो आपका क्वेश्चन बना है ये बना है आपका एसएससी एमटीएस 2013 में। क्योंकि रोम जो है वो प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी है, जबकि फ्लॉपी डिस्क डीवीडी और हार्ड डिस्क द्वितीय मेमोरी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से विषम क्या है? यानी कि ये विषम भी चुनने हैं आपको, बताइए।
चल, इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये जो बाकी तीन हैं ए बी सी, ये तो होते हैं ईमेल से संबंधित, एस एम टी पी पी ओ पी आई एम ए पी, और ये बाकी जो डी है ये होता है आपका नेटवर्क उपकरणों से संबंधित। अब मैं आपकी इनको फुल फॉर्म बता देता हूं। ये एस एम टी पी की फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी की फुल फॉर्म होती है आपकी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आईएमएपी की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और आपकी एसएनएमपी की फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये बाकी जो एबीसी है ये ईमेल से संबंधित होते हैं, और ये डी जो है ये नेटवर्क उपकरण से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स जीके से रिलेटेड है। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय के रूप में अपनाया गया। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2008 में। और मुझे आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, सॉरी हाँ, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था और किसने गाया था, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? चलिए बताइए। चलिए इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, संगीत नाटक अकादमी। क्या होगा? संगीत नाटक अकादमी, क्योंकि देश विदेश में भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार तथा नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास के उद्देश्य में भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की। अपनी एवं विकासशील गतिविधियों के अंग में यह प्रतियोगिताओं को संगीत सम्मेलनों का आयोजन करती है। अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। और ये क्वेश्चन आपका आया है CHSL 2012 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। आनंद वन स्थापना करने के लिए कौन विख्यात है? चलिए मैं बता देता हूँ सीधे आपको। इसका जो है आपका बाबा आमटे है। कौन है? बाबा आमटे, यानी कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपका CSL 2013 में, और आनंद वन महाराष्ट्र के चंदपुर शहर में स्थित है। कौन है? महाराष्ट्र के चंदपुर शहर में स्थित है। आश्रम तथा जहां विकलांग कुछ और रोगियों के पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना 1948 में प्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे के द्वारा की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं आपका जनसांख्यिकी। सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को जनसांख्यिकी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है आपका CSL 2014 में। ठीक है, किसमें आया? 2014 में आया आपका। और जनसंख्या का आनुभाविक संख्या एवं गणितीय अध्ययन जन से कहलाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या आकार, संरचना, विकास आदि का परिभाषात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से शेयर करें। मिलते हैं आपको 7 सेट 8 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।